Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चिर यौवन प्राप्ति के लिए किस देवता की आराधना करनी चाहिए? कहते हैं चिर यौवन प्राप्ति के लिए अश्विनी कुमारों की साधना की जाती है। देवताओं के चिकित्सक के रूप में विख्यात अश्विनी कुमारों की सुंदरता अद्वितीय है। अश्विनी कुमारों का एक युग्म है, ये दो हैं, दोनों ही आपस में सगे भाई हैं, एक साथ ही रहते हैं और किसी का भी उपचार एक साथ मिलकर ही किया करते हैं। सूर्य और संज्ञा के संयोग से जन्मने वाले अश्विनी कुमार अत्यंत ही वृद्ध एवं क्षणकायक च्यवन ऋषि को वृद्धत्व एवं जर्जर काया से मुक्त करते हुए अपने समान ही सुंदर और आकर्षक बना दिया था। ऋषि दधीचि का मस्तक काटकर वहां अश्व का मस्तक लगाना हो या विश्यला नामक स्त्री का पैर कट जाने पर वहां धातु का पैर लगाने की कला हो, या फिर अति वृद्धा और घोर योगिनी घोषा नामक स्त्री का रोग और वृद्धत्व नष्ट कर रूपवती तरुणी बनाने की क्षमता हो, अश्विनी कुमारों की चिकित्सा क्षमता के चमत्कार अनगिनत हैं और उनका समकक्ष कहीं अन्यत्र नहीं मिलता। इन जुड़वा देवताओं का एक अन्य पक्ष भी है कि ये वेश बदलकर सभी प्राणियों की चिकित्सा सहायता के लिए सदा सर्वत्र उपलब्ध रहते हैं। स्मरण करने पर शीघ्र ही सहायक होने वाले अश्विनी कुमारों की यश गाथा भारत आज भूल चुका है। अश्विनी कुमारों की साधना अब लुप्त हो चुकी है, किंतु संपूर्ण भारतवर्ष में अब भी कतिपय ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जिन्हें यह साधना करनी आती है। हिमालय की अगम्य कंदराओं में अभी भी ऐसे ऋषि हैं जिन्हें अश्विनी कुमारों का वरदहस्त प्राप्त है। उषा वेला में घोड़ों और पक्षियों से जुते हुए स्वर्ण के रथ पर आरूढ़ होकर जब अश्विनी कुमारों की सवारी निकलती है, तब उस समय रात्रि का अवसान हो चुका होता है और भगवान भास्कर की सवारी के आने का सन्निकट होता है समय। इसीलिए आयुर्वेद ने उषा पान का निर्देश दिया। जो यह रहस्य समझ लेगा वो सदैव ही रोग मुक्त और प्रसन्नचित्त होकर दीर्घजीवी बना रहेगा। अश्विनी कुमारों की साधना के कम से कम 5 मंत्र अभी भी प्रयोग में हैं, लेकिन उन्हें यहाँ बताना अनाधिकारिक चेष्टा होगी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.